जी बच्चों, दिस इज़ आवर फोर्थ पार्ट ऑफ लेक्चर 1 और आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे द डिस्टेंस फार्मूला। द डिस्टेंस फार्मूला कहाँ पे यूज़ होता है? वो यूज़ होता है कि फाइंड द डिस्टेंस इन टू पॉइंट्स। लेट्स से दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट एंड दिस इज़ द सेकंड पॉइंट। अब इस लाइन का डिस्टेंस हम फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे कि ए से लेके बी तक कितना डिस्टेंस है। वो जो फार्मूला है वो होगा रेडिकल x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये x1 x2 y1 एंड y2 बेसिकली क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं। लेट्स से दिस इज x1 y1 x2 y2। सपोज find the distance between two points, ठीक है, and the points are -2 and 1 and the second point is 3 and 4। तो क्या हो जाएगा अब इसमें? तो पहले तो हम x1 y1 को डिफाइन करेंगे ना, दिस इज x1 y1 x2 y2। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम ये फार्मूला लगाएंगे, x2 मीन्स के 3 माइनस x1, x1 is -2, 3 ऑलरेडी माइनस 2 है, होल स्क्वायर प्लस y2 मीन्स के 4 माइनस y1 मीन्स के 1। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए? ये 3 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 3 प्लस 2 5 मीन्स ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 3 माइनस 4 माइनस 1 मीन्स 3 का स्क्वायर। तो ओवरऑल क्या होना चाहिए? इट कॉज ठीक है, तो 25 प्लस 9 मीन्स के रेडिकल 36। तो रेडिकल 36 मीन्स के 6 यूनिट्स। So the distance from, let's say, A to B is 6 unit। और A को हमने डिफाइन किया था -2 and 1 से, तो B is 3 and 4 and the distance between these two points is 6 units। अच्छा, इसके अलावा भी हमारे पास एक एग्जाम्पल है, वो करेंगे कि ये अब इसमें देखिए कि द फुटबॉल क्वार्टर बैक्स थ्रो अ पास फ्रॉम द 28 यार्ड लाइन एंड 40 yards फ्रॉम द साइड लाइन। कि एक फुटबॉल क्वार्टर बैक ने बॉल थ्रो किए कहाँ से, 28 यार्ड से, जो कि 40 यार्ड्स वहाँ से वन साइड लाइन से जाके किए। इट मीन्स इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 28 एंड 40। Then a wide receiver catches the pass on the 5 yard line। इस एक वाइड रिसीवर ने वो बॉल कैच किए 5 yard लाइन पर। तो एक्स कोऑर्डिनेट इज 5, 20 yards फ्रॉम द सेम साइड लाइन, जो कि मीन्स के दूर है 20 yards साइड लाइन से। तो ये क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इट मीन्स कि पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, पॉइंट एट को लेट से 28 एंड 40 हम कहेंगे और बी को 5 एंड 20। अब यहाँ से इसने बॉल थ्रो किए इस पॉइंट तक,
तो ये कितना दूर बॉल दूर गया है या कितना डिस्टेंस होगा फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो अगेन क्या करेंगे कि इसका डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे x1 y1 x2 y2। तो द डिस्टेंस फार्मूला जिसके लिए मैंने बताया था कि ये फार्मूला था x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। तो x2 is 5 minus x1 which is 28 का square plus y2 minus y1 it means कि 20 minus 40 का square। तो ये ओवरऑल क्या होना चाहिए कि माइनस 23 स्क्वायर प्लस माइनस 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो डी किसके इक्वल होगा या इसको इस तरह भी तो हम लिख सकते हैं कि 23 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर जो कि बनेगा आई थिंक सो 23 का स्क्वायर इज 529 प्लस एंड 20 का स्क्वायर आई थिंक 400। तो उनको सम करें एंड द सम इज 9 टू 9। और जब हम रेडिकल बनाएंगे आई थिंक विच इज अप्रोक्सीमेटली 30 यूनिट्स, 30 पॉइंट समथिंग आएगा। इट मीन्स 30 यूनिट्स डिस्टेंस होगा। तो दिस इज द रिजल्ट। अब अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब उसने बॉल थ्रो की फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी वो कितना यूनिट दूर जाके गिरी, वो हम क्या कहेंगे कि 30 यूनिट्स। जो डिस्टेंस होगा ए और बी के दरमियान वो 30 यूनिट्स।